biology classes and my YouTube channel Gunwant Mangnale Biology Tutorials. So friends, if you like my videos, then subscribe my YouTube channel and share it for the needful student for NEET preparation, because these are very valuable videos which help to the student to enhance the marks in main NEET examination, to score good in the examination of NEET, to crack the NEET examination easily. Okay, so friends, in the last class we discussed about in kingdom Animalia about vertebrata. You know, vertebrata is also called as craniata, and they are having vertebral column. Vertebrata include two divisions, agnatha and gnathostomata. Gnathostomata means animal with jaw. Animal with jaw. Okay, and in that gnathostomata there are two superclass. One is Pisces and second is Tetrapoda. Yesterday in the last class we had discussed about the superclass Pisces or fishes. Now today we are focused on the superclass Tetrapoda. Tetra, four, poda, legs. So these are the animal having legs, and that animals are also called as limb bearing animal. They bear limbs for locomotion. Okay, that's why it is called as Tetrapoda. कुछ लिम्बलेस भी है. और टेट्रापोडा की क्या खासियत है? टेट्रापोडा इंक्लूड्स सुपरक्लास टेट्रापोडा इंक्लूड्स फोर क्लास. सुपरक्लास टेट्रापोडा के अंदर चार क्लास है: एम्फीबिया, रेप्टाइला, एरोस एंड मैमल्स. तो वन बाय वन हम एक एक क्लास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, व्हाट इज एम्फीबिया? एम्फीबिया इज द एनिमल लिविंग इन द एक्वेटिक एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जो पानी के अंदर भी रहते हैं और जमीन के ऊपर भी रहते हैं, एंड नीड वाटर फॉर ब्रीडिंग और फर्टिलाइजेशन. एम्फीबिया की खासियत ऐसी है कि इनको ब्रीडिंग के टाइम में, फर्टिलाइजेशन के टाइम में वाटर चाहिए. मैंने आपको बोला था प्लांट में याद करो, ब्रायोफाइट जो प्लांट रहता है जिसको गैमेट का फ्यूजन करने के लिए वाटर की जरूरत थी, इसलिए उसको एम्फीबियन प्लांट बोलते हैं. और यहाँ पे एम्फीबियन एनिमल है जो पानी के अंदर और जमीन के ऊपर रहते हैं, और ब्रीडिंग के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत है इसको. एंड बॉडी ऑफ द एनिमल इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक. बॉडी के अंदर बेसिक दो पार्ट रहते हैं, एक हेड और दूसरा ट्रंक. कभी कभी टेल रहती है कुछ एनिमल में, जैसे कि सैलमेंड्रा में टेल प्रेजेंट रहती है, मगर जनरली बॉडी के अंदर हेड एंड ट्रंक रहते हैं. इनकी जो स्किन है वो मॉइस्ट है. स्किन ऑफ द एनिमल इज मॉइस्ट बट स्केल एब्सेंट है. स्किन इज मॉइस्ट विदाउट एनी स्केल एंड दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्ब. मैंने पहले बोला आपको, यहाँ पे क्या होता है? बियर लिम्स, दैट इज टू पेयर. लिम्स की कितने पेयर रहते हैं? टू पेयर रहते हैं, फोर लिम्ब एंड हैंड लिम्ब. फोर लिम्ब का मतलब आगे के पांव, और हैंड लिम्ब का मतलब पीछे के पांव जो रहते हैं, लेग्स, उसको फोर लिम्ब एंड हैंड लिम्ब बोलते हैं. टू पेयर्स ऑफ लिम्स आर देयर. इस एनिमल में एक्सटर्नल ईयर नहीं है, पिन्ना नहीं रहता. एम्फीबिया में एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है, तो ईयर की जगह पे क्या रहता है? टिम्पैनियम रहता है. व्हाट इज टिम्पैनियम? ईयर ड्रम जैसा स्ट्रक्चर रहता है. एट द प्लेस ऑफ एक्सटर्नल ईयर की जगह पे वहां पे उनमें क्या है? टिम्पैनियम नाम का ऑर्गन है. एंड हार्ट ऑफ दैट एनिमल इज, हार्ट ऑफ द एम्फीबियन इज जनरली 3 चैम्बर्ड. आपने सुना होगा एम्फीबिया में जो हार्ट है वो 3 चैम्बर का रहता है. 2 ऑरिकल्स, राइट ऑरिकल्स, लेफ्ट ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल एक ही रहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट. एंड दैट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. जहां पे हार्ट 3 चैम्बर का रहता है उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं. ओके, और जो वेंट्रिकल्स है, उस वेंट्रिकल में क्या होता है? ब्लड मिस हो जाता है ना, याद रखो. एम्फीबिया इज जनरली कॉल्ड एज पोइकिलोथर्मस एनिमल. जैसे मैंने आपको फिश में बोला था, पोइकिलोथर्मस का मतलब कोल्ड ब्लडेड. ओके, कोल्ड ब्लडेड है, जो टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते, उसको बोलते हैं पोइकिलोथर्मस. और इस एनिमल में, एम्फीबिया में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग नीट के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, जो एग्जाम में आया था
इस एनिमल में, इस एम्फीबिया में एलिमेंट्री कैनाल 1, यूरिनरी ट्रैक्ट 2 और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट 3, ये तीनों ट्रैक्ट, और एक बार एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तीनों एक ही जगह पे ओपन होते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं क्लोएका। और जो क्लोएका ओपन होता है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बॉडी के बाहर। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस एनिमल में एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव वेस्ट, एक्सक्रीटरी कैनाल, एक्सक्रीटरी यूरिनरी वेस्ट मतलब यूरिन, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मतलब रिप्रोडक्शन होने का जो ट्रैक है वो तीनों का ओपनिंग एक ही रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं क्लोएका। जो बाहर ओपन होता है, एक्सटीरियर ओपन होता है। इस एनिमल में रिस्पायरेशन करने के लिए गिल्स भी रहते हैं और लंग्स भी रहते हैं और स्किन भी रहता है। जब ये एक्वेटिक फॉर्म में है, जब ये पानी के अंदर रहते हैं तो रिस्पायरेशन करने के लिए गिल्स का यूज करते हैं। लार्वल फॉर्म में याद होगा आपको, एम्फीबिया में मैंने बोला था जब लार्वा रहता है वो पानी के अंदर रहता है, जो मोनोटेलिक रहता है, अमोनिया एक्सक्रीट करता है लार्वा, और उसमें गिल्स प्रेजेंट रहते हैं। और जब वो अडल्ट बन जाते हैं, टेरिशियल फॉर्म में आ जाते हैं, तो लंग्स या स्किन, ये दोनों ऑर्गन्स रिस्पायरेशन करने के लिए हेल्प करते हैं। इसमें सेक्स सेपरेट है, इसलिए उसको हम बोलते हैं डायोसियस। एम्फीबियन में मेल और फीमेल अलग अलग रहते हैं, डायोसियस बोलते हैं। और मैंने अभी जस्ट बोला आपको, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन पानी के अंदर होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो मैंने आपको बोला था जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ये वही पेरस है, मतलब एक लेग करती है फीमेल, मगर कौन सी लेग करती है? अनफर्टिलाइज्ड एग्स। ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं वही पेरस है, मगर कौन से एग बाहर गिर रहे हैं? अनफर्टिलाइज्ड एग बाहर जाते हैं, और फिर उस एग का फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, इसलिए उसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा गया है। और डेवलपमेंट इज जनरली इनडायरेक्ट। मैंने आपको बोला था जहां जहां पे इनडायरेक्ट वर्ड आएगा वहां पे लार्वा का फॉर्मेशन होना जरूरी है। लार्वा फॉर्मेशन होता है जिसको हम टैडपोल लार्वा बोलते हैं, फॉर्मेशन होता है। और सबसे लास्ट मैं एम्फीबियन के आपको एग्जांपल दे रहा हूं। देयर आर डिफरेंट एग्जांपल ऑफ द एम्फीबियंस आर गिवन। ओके, कौन कौन से एग्जांपल एम्फीबियन दे सकते हो आप? एम्फीबियन जो है क्लास एम्फीबियन के डिफरेंट एग्जांपल आपको दिए गए। यहाँ पे कौन कौन से एग्जांपल दिए? बुको, जिसको हम बोलते हैं टोड, बुको को क्या बोलते हैं? टोड। राना, राना को बोलते हैं फ्रॉग। हाइला, ट्री फ्रॉग बोलते हैं हाइला को। ओके, हाइला इज आल्सो कॉल्ड एज ट्री फ्रॉग। ओके, देन सैलमेंड्रा, जिसको हम सैलमेंडर बोलते हैं, एंड इस्टियोफिस, दैट इज कॉल्ड लिम्बलेस एम्फीबिया। इस्टियोफिस इज आल्सो कॉल्ड एज लिम्बलेस एम्फीबिया। ये टोटल आपको 1 2 3 4 5 ऐसे एग्जांपल दिए गए हैं। तो इसका हिंट याद रखने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, एम्फीबिया के जो एग्जांपल्स है, एम्फीबिया के जो एग्जांपल है वो एग्जांपल याद रखने के लिए हिंट बोल रहा हूँ। टूटा हुआ दिल, ओके, या टूटा हुआ रिब्स, याद रखो। एम्फीबिया की हिंट याद रखने के लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं, एग्जांपल याद रखने के लिए हिंट दे रहा हूं। टूटा हुआ रिब्स कैसे याद रखे? टूटा में ट्री फ्रॉग, जिसको हम बोलते हैं हैला। ट्री फ्रॉग को क्या बोलते हैं? हैला। टूटा हुआ को क्या बोलेंगे? हैला। ओके, टूटा हुआ में ट्री फ्रॉग, दैट इज हैला। देन राना, रिस में क्या है? आर फॉर राना। ओके, आई फॉर इस्टियोफिस। ओके, इस्टियोफिस। ओके, I for ichthyophis, ICHTHYO. Okay, then PHIS, ichthyophis, जिसको हम बोलते हैं लिम्बलेस एम्फीबिया। Then B for buffo. Okay, our last buffo and
and then last S for salamandra. Okay, salamandra. Okay, तो इसी कितने एग्जाम्पल हुए? 1, 2, 3, 4, 5. ओके, याद करने के लिए एम्फीबिया की एग्जाम्पल याद रखने के लिए मैं आपको हिंट बोल रहा हूँ. टूटा हुआ रिब्स, टूटा हुआ रिब्स. टूटा में ट्री फ्रॉग जिसको हम हैला बोलते हैं, हुआ में हैला, रिब में आर फॉर राना, आई फॉर एस्टियोपिस, बी फॉर बुफो एंड एस फॉर सैलामेंड्रा. ये 5 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं एम्फीबिया के. सो दिस इज अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबिया. एम्फीबिया हो चुका है खत्म. उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास पढ़ा रहा हूँ. एम्फीबिया के एग्जाम्पल बताया मैंने आपको. अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. रेप्टिलिया. रेप्टिलिया में क्या होता है? वो रेप्टाइल्स है, इसका मतलब वो क्रॉलिंग करते हैं, क्रीपिंग करते हैं. क्रॉलिंग करने वाले, क्रीपिंग करने वाले फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल है ये ऐसा एनिमल है, फर्स्ट एनिमल जो कि टोटली टेरेस्ट्रियल है. इसके लिए इसकी जो स्किन है ड्राई होती है, कॉर्निफाइड होती है. बॉडी के ऊपर स्किन होते हैं, स्किन ड्राई है, कॉर्निफाइड है. बॉडी इज कवर्ड विथ इपिडर्मल स्केल और स्कूट्स. स्केल या स्कूट रहते हैं. ओके, लेग के ऊपर वगैरह स्कूट प्रेजेंट रहते हैं. एंड स्नेक एंड लिजर्ड सेट देयर स्केल एज अ स्किन कास्ट. आपको पता होगा जिसको हम बोलते हैं एग्नासिस. स्नेक और लिजर्ड जो है उसकी स्किन जो है कुछ पीरियड के बाद आफ्टर इंटरवल निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं एग्नासिस. दे रिमूव देयर स्किन. ओके, स्किन कास्ट बोलते हैं उसको. कास्ट मतलब कवच. स्किन का जो कवच है वो निकाल देते हैं. और यहाँ भी आपको बोला मैंने 2 लिम्स है, मतलब 4 लिम्स है. इसका मतलब 2 पेयर ऑफ लिम्ब है. 2 पेयर ऑफ लिम्ब है. मैंने बोला आपको इसको रेप्टाइल क्यों बोलते हैं, इसको रेप्टाइल क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर क्रॉलिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. एंड टिम्पैनियम यहाँ पे भी प्रेजेंट है ईयर की जगह पे. यहाँ पे भी एक्सटर्नल ईयर नहीं है, तो एक्सटर्नल ईयर की जगह पे क्या है? टिम्पैनियम है, ईयर ड्रम जैसा ऑर्गन है. यहाँ पे भी मैंने आपको बोला हार्ट 3 चैम्बर्ड है. ओके, बट सेप्टम पार्शियली सेपरेट द वेंट्रिकल्स. हार्ट यहाँ पे 3 चैम्बर का रहता है, मगर वेंट्रिकल के अंदर थोड़ा सा सेप्टम फॉर्म होता है. पूरा नहीं, थोड़ा. वेंट्रिकल्स के अंदर थोड़ा सेप्टम फॉर्म होता है. सेप्टम पार्शियली सेपरेट द वेंट्रिकल्स. और मैंने आपको बोला था क्रोकोडाइल जो है, रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल, रेप्टाइल में जो क्रोकोडाइल है उसमें हार्ट 4 चैम्बर का रहता है. ये भी कोइकुलोथर्मस है. कोइकुलोथर्मस मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है जो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते. ओके, कोइकुलोथर्मस है, कोल्ड ब्लडेड है, वेल डेवलप्ड है. एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप है. माउथ एनस अलग अलग रहता है. और ये टेरेस्ट्रियल होने की वजह से, टेरेस्ट्रियल होने की वजह से इसमें जो रेस्पिरेशन होगा वो लंग्स से होगा. और यहाँ पे भी रेप्टाइला में भी मेल फीमेल पार्टनर अलग अलग है, सेक्स से सेपरेट है. और फर्टिलाइजेशन जो होता है फीमेल के बॉडी के अंदर होता है. मेल और फीमेल पार्टनर जब मेटिंग करते हैं तो स्पर्म का फ्यूजन एक के साथ होता है फीमेल के बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन. एंड आफ्टर इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल देती है क्या? फर्टिलाइज्ड एग. दैट्स व्हाई दे कॉल्ड ओविपेरस. इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के बाद फीमेल क्या करती है? एग ले करती है. वो एग कैसे रहते हैं? फर्टिलाइज्ड एग रहते हैं. आप बोलेंगे सर फर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज्ड में फर्क क्या है? फर्टिलाइज्ड एग जो है जिसमें से बच्चा बाहर आता है, ओके, यंग वन बाहर आता है फर्टिलाइज्ड एग से. और अनफर्टिलाइज्ड जो रहता है वो पहले फर्टिलाइजेशन करेगा और फिर उससे यंग वन बनेगा ना. तो ये डिफरेंट है. और डेवलपमेंट इज डायरेक्ट है यहाँ पे, मतलब लार्वा फॉर्मेशन नहीं होता. रेप्टाइला में जो एनिमल बनता है, यंग वन बनता है, उसकी बॉडी अडल्ट जैसी दिखती है, इसलिए यहाँ पे लार्वा फॉर्मेशन नहीं होता. इसलिए मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ डेवलपमेंट इज डायरेक्ट बोल रहा हूँ ना. ओके, और इसके भी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. रेप्टाइला के भी आपको एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ. एग्जांपल बहुत जरूरी है, याद रखना. एग्जांपल के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है. एग्जांपल ऑफ रेप्टाइला जो है उसके मैं आपको हिंट दे रहा हूं.
ओके, क्या हिंट रहता है कि वेरी नाइस बैटिंग हैंड्स ऑफ क्रिस कैरिस, ये भी याद रख सकते हो आप। ओके, वेरी नाइस बैटिंग हैंड ऑफ क्रिस कैरिस, देखो वेरी नाइस बैटिंग ऑफ, साइंटिस्ट प्लेयर का नाम है क्रिस कैरिस, CRIS या CHRIS, क्रिस कैरिस, दिस इज द नेम ऑफ प्लेयर। ये प्लेयर का नाम है क्रिस कैरिस, जिसकी बैटिंग अच्छी है। ओके, तो यहाँ पे कैरिस के लिए मैं आपको CC ये दो वर्ड यूज कर रहा हूं। यहाँ पे क्रिस कैरिस में CC ऐसे दो वर्ड यूज कर रहा हूं, यहाँ पे भी क्रिस में भी CC ऐसे दो वर्ड यूज कर रहा हूं, C and C। तो देखते हैं इसकी हिंट क्या है, एग्जाम्पल क्या क्या है। वेरी वाइपरा, वेरी फॉर वाइपरा। ओके, वेरी नाइस, नाइस फॉर नाजा, नाइस फॉर नाजा। ओके, अभी जो बैटिंग है, बैटिंग BATT जो वर्ड दिया है बैटिंग, इसमें BAT अगर आप देखते हो, BAT अगर देखते हो तो B फॉर व्हाट, E फॉर व्हाट, T फॉर व्हाट। B क्या है, ये क्या है, T क्या है। B फॉर बैंगरूज, ओके, E फॉर एलिगेटर, बैंगरूज, E फॉर एलिगेटर। ओके, E for alligator, and what is T? T for testudo, एग्जाम्पल है ना। ओके, और क्रिस कैरिस में मैंने आपको बोला, ओके, क्रिस कैरिस में हैंड का मतलब हेमिडिक्टाइलस, हैंड का क्या है, बैटिंग हैंड, हैंड को क्या बोलते हैं, हेमिडिक्टाइलस, हेमिडिक्टाइलस, हैंड का मतलब हेमिडिक्टाइलस। ओके, और क्रिस कैरिस में मैंने बोला आपको CC, दैट इज चिलोन एंड कैमिलियन, चिलोनी और कैमिलियन। ओके, चिलोन और कैमिलियन, CHAMELEON, कैमिलियन, जिसको हम बोलते हैं ट्री लिजर्ड, और चिलोन CHELONE, चिलोनी को हम बोलते हैं टर्टल। और क्रिस कैरिस में मैंने आपको बोला कैरी जो है उसमें भी कैलोटिस एंड क्रोकोडाइलस, इसमें पहला कैलोटिस और दूसरा क्रोकोडाइलस। ओके, क्रोकोडाइलस या क्रोकोडाइल्स। तो ये पूरे एग्जांपल हो गए इसके, किसके, ऑल द एग्जांपल ऑफ रेप्टाइल्स। ओके, आगे को बोल रहा हूं, वेरी नाइस बैटिंग हैंड्स ऑफ क्रिस कैरिस, ये है हिंट। ओके, एक बैट्समैन है क्रिस कैरिस, जिसकी जो बैटिंग अच्छी करता था, जिसका हैंड बैटिंग के लिए अच्छे थे, इसलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं। वेरी में वाइपरा, नाइस में नाजा, बैटिंग में बैट जो है उसमें B फॉर बैंगलोस, E फॉर एलिगेटर, T फॉर टेस्टुडो, हैंड फॉर हेमिडिक्टाइलस। ओके, कैरिस में C जो है चिलोनी और दूसरा C जो है कैमिलियन, और कैरिस में डबल C और दैट इज कैलोटिस एंड क्रोकोडाइलस। अब इसको दूसरे भी नाम है कुछ, जैसे कि मैं आपको बता दूं, चिलोनी को बोलते हैं टर्टल, टेस्टुडो को बोलते हैं टॉर्टाइस, कैमिलियन को बोलते हैं ट्री लिजर्ड, हेमिडिक्टाइलस को बोलते हैं वॉल लिजर्ड, हेमिडिक्टाइलस को बोलते हैं वॉल लिजर्ड बोलते हैं। ओके, कैलोटिस जो है, कैलोटिस जो है उसको बोलते हैं गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल्स को बोलते हैं क्रोकोडाइल, एलिगेटर को एलिगेटर बोलते हैं, वो थोड़ा सा उसका जो
माउथ है थोड़ा सा लॉन्ग रहता है, पॉइंटेड रहता है। नाजा को कोबरा बोलते हैं, नाजा इज आल्सो कोबरा। बैंगरस को बोलते हैं कैरेट स्नेक, बैंगरस इज आल्सो कॉल्ड एज बैंगरस, ओके, is also called as carrot snake. Then vipera, vipera is also called as viper, okay. और लास्ट जो ये जो तीन थे कौन कौन, नाजा, बैंगरस एंड वाइपरा, ये पॉइजनस स्नेक थे, याद रखो, एग्जाम पूछ सकते हैं। नाजा, बैंगरस एंड वाइपरा ये पॉइजनस स्नेक है, और पाइथन जो है, पाइथन इज द नॉन पॉइजनस स्नेक। पाइथन इज द एग्जांपल ऑफ नॉन पॉइजनस स्नेक, पाइथन जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया है, जो नॉन पॉइजनस स्नेक है। तो ये पूरे एग्जांपल हो गए रेप्टाइल्स के। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास पढ़ा रहा हूँ रेप्टाइल्स के बाद जो तीसरा क्लास मैं आपको बता रहा हूँ, थर्ड क्लास, दैट इज एव्स और बर्ड्स। बर्ड्स में क्या होता है, फोरलिम का मॉडिफिकेशन होके विंग में होता है ना, तो उनमें फोरलिम आपको नहीं दिखेंगे, मगर उसमें विंग्स फाइंड आउट होंगे आपको, ओके। इसमें बर्ड्स में, सो देयर कॉल्ड एव्स और बर्ड्स। प्रेजेंस ऑफ फीदर, फीदर प्रेजेंट रहते हैं, बॉडी का जो एक्सोस्केलेटन है उसको हम फीदर बोलते हैं, और जॉ की जगह पे बीक फॉर्म होती है, जॉ की जगह पे बीक फॉर्म होती है, एंड फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। आगे की जो पाँव है उसका कन्वर्शन विंग में होता है फ्लाई करने के लिए, एंड इसकी भी स्किन ड्राई है, विदाउट ग्लैंड है, एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल। टेल के अंदर जो विंग्स है, फीदर है, वहां पे ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, इसलिए टेल थोड़ी ऑयली दिखती है आपको बर्ड्स की, ओके। हैंडलिंग है और स्केल, याद रखो, हैंडलिंग जो है वॉकिंग करने के लिए, रनिंग करने के लिए उसके ऊपर स्केल रहते हैं, ओके। एंड मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, हैंडलिंग कभी कभी वॉकिंग करने के लिए यूज करते हैं, स्विमिंग करने के लिए यूज करते हैं डक में, और क्लासिक मगरमच्छ पकड़ने के लिए, ओके, पकड़ने के लिए स्पैरो में वगैरह वो ब्रांचेस को पकड़ते हैं, उसको क्लास्पिंग बोलते हैं ऑफ ट्री ब्रांचेस। स्पैरो में क्लास्पिंग करते हैं ब्रांचेस को। इसमें जो बोन्स है वो लॉन्ग है, हलो है, और इसलिए उसको बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स। वजन कम होने के लिए, फ्लाइंग करने के लिए इनकी जो बोन्स है वो हलो है, अंदर से कैविटी रहती है बोन के, ईयर सैक रहते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स। और यहाँ पे भी एक्सटर्नल ईयर नहीं है, एक्सटर्नल ईयर की जगह पे क्या है, टिम्पेनियम है प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ एक्सटर्नल ईयर्स, ओके। तो ये कुछ बहुत से चेंजेस मैंने आपको बताया इसके, ओके। यहाँ पे याद रखो, यूज में या बर्ड्स में हार्ट जो है 4 चैम्बर से बनता है, बर्ड्स में और मैमल्स में, याद रखना, बर्ड्स में और मैमल्स में जो हार्ट बना है वो 4 चैम्बर से बना है। व्हिच आर 4 चैम्बर्स, ऊपर के 2 ऑरिकल्स और नीचे के 2 वेंट्रिकल्स, ओके। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसीलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। बर्ड्स में और मैमल्स में आपको कंप्लीट डबल सर्कुलेशन मिलता है। और इसमें रेप्टाइल में आपको बोला था मैंने, रेप्टाइल में खाली जो क्रोकोडाइल्स है, क्रोकोडाइल जो है उसमें 4 चैम्बर का हार्ट रहता है, ओके। बाकी ये होम्योथर्मस है, व्हाट इज होम्योथर्मस, वार्म ब्लडेड। अभी वार्म ब्लडेड का मतलब क्या है कि जो एनिमल बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, डिफरेंट मेंटेन कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड। होम्योथर्मस बोलते हैं, मतलब बॉडी का टेम्परेचर अलग रखते हो, बाहर का कैसा भी रहने दो। जैसे कि हम अगर कोल्ड क्लाइमेट में जाए तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहेगा, अगर हम डेजर्ट में जाए तो भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं होम्योथर्मस, ओके। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एडिशनल चैम्बर रहता है जिसको हम क्रॉप बोलते हैं और लिजार्ड बोलते हैं। क्रॉप जो है बड़ा रहता है जिसमें फूड स्टोर होता है, और गिजार्ड जो है जिसमें फूड ग्राइंडिंग होता है, क्रशिंग होता है, और यहाँ पे डबल रिस्पिरेशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डबल रिस्पिरेशन क्यों होता है, क्योंकि इनमें एयर सैक में रहते हैं और लंग्स में रहता है। एयर सैक का और लंग्स का कनेक्शन रहता है, एयर सैक का और लंग्स का कनेक्शन होता है, इसलिए एयर सैक में रिस्पिरेशन करते हैं और लंग्स में रिस्पिरेशन करता है, इसलिए उसको बोलते हैं डबल रिस्पिरेशन। एंड फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल है, रेप्टाइल जैसे ही फीमेल की बॉडी में स्पर्म जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद फीमेल जो है फर्टिलाइज एग देंगी, उसको हम बोलते हैं ओविपेरस। फर्टिलाइज एग ले करेगी फीमेल, एंड डेवलपमेंट यहाँ पे भी डायरेक्ट है, मतलब लार्वा एब्सेंट है यहाँ पे भी। और इसके मैं आपको एग्जांपल बोल रहा हूँ,
ईयर्स के या बर्ड्स के मैं आपको एग्जांपल बोल रहा हूँ। कौन कौन से एग्जांपल इसके याद रखो। ओके, सपना चौधरी ने पीसी में ईयर्स को देखा, इसके एग्जांपल दे रहा हूं। क्या? सपना चौधरी ने पीसी में ईयर्स को, ओके, ईयर्स को देखा। किसने? सपना चौधरी ने पीसी में ईयर्स को देखा, ईयर्स को देखा। ओके, तो देखो, देखा, किसने देखा? सपना चौधरी ने देखा। कैसे याद रखे अब इसके एग्जांपल? सपना में यस फॉर स्टूथियो, ओके, पी फॉर पिस्टिकुला, यस फॉर स्टूथियो, ओके, यस का क्या है एग्जांपल? स्टूथियो, जिसको हम शामरुख बोलते हैं, ओके, स्टूथियो, जिसको हम ऑस्ट्रिच बोलते हैं, ऑस्ट्रिच बोलते हैं स्टूथियो को, ओके। ये छोड़ दो, ये के बाद पी जो है पिस्टिकुला, पी क्या है? पिस्टिकुला, ओके, पिस्टिकुला को क्या बोलते हैं? पिस्टिकुला को बोलते हैं पैरट, ओके। देन यन फॉर न्यूफ्रॉन, न्यूफ्रॉन, न्यूफ्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूफ्रॉन इज आल्सो कॉल्ड वल्चर, गिधाड़ बोलते हैं हम उसको, गिधाड़, ओके, वल्चर बोलते हैं न्यूफ्रॉन को। और ये इज कॉल्ड एज एक्टिनोडाइटिस, ओके, एग्जांपल है एक्टिनोडाइटिस, जिसको हम पेंगुइन बोलते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड बोलते हैं, जो फ्लाई नहीं कर पाते। एक्टिनोडाइटिस आल्सो कॉल्ड एज पेंगुइन बोलते हैं, पेंगुइन। ये हो गया एग्जांपल। चौधरी में कोलुम्बा, चौधरी में सी फॉर कोलुम्बा, चौधरी में जो सी है उसको बोलते हैं कोलुम्बा। व्हाट इज कोलुम्बा? पिजन, कबूतर, कबूतर को बोलते हैं कोलुम्बा, ओके। पीसी में पी फॉर प्याओ एंड सी फॉर कैरवस, पी फॉर प्याओ, ओके। व्हाट इज प्याओ? प्याओ किसको बोलते हैं? पीकॉक, मोर को बोलते हैं पीकॉक, मोर को बोलते हैं प्याओ। और सी फॉर कॉर्वस, CORVUS, कौवा, ओके, कौवा जो है काव काव करता है उसको हम बोलते हैं कॉर्वस। तो ये पूरे इसके एग्जांपल हो गए। ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट? बर्ड्स। और एक बोल रहा हूं बर्ड्स के एग्जांपल। सपना चौधरी ने पीसी में ईयर्स को देखा, सपना चौधरी ने पीसी में बर्ड्स को देखा। तो याद रखने के लिए सपना में यस फॉर स्टूथियो, स्टूथियो को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑस्ट्रिच। पी फॉर पिस्टिकुला, पिस्टिकुला को हम बोलते हैं पैरट। यन फॉर न्यूफ्रॉन, न्यूफ्रॉन बोलते हैं वल्चर। ए फॉर एक्टिनोडाइटिस, जिसको हम पेंगुइन बोलते हैं। सी फॉर कोलुम्बा, कोलुम्बा को हम पेंगुइन बोलते हैं, सॉरी यस पिजन बोलते हैं, कोलुम्बा को हम बोलते हैं पिजन, ओके। देन पी फॉर अगेन प्याओ, प्याओ को हम बोलते हैं पीकॉक, मोर। और सी फॉर कॉर्वस, कॉर्वस को हम बोलते हैं कौवा, क्राउ बोलते हैं, क्राउ, ओके। तो ये पूरे एग्जांपल हो गए बर्ड्स के। अभी मैं आपको लास्ट क्लास पढ़ा रहा हूं, ओके। इसका लास्ट क्लास ऑफ द टेट्रापोडाइज मैमल्स, जिसमें एनिमल के अंदर मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। फीमेल में वो मैमरी ग्लैंड डेवलप होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टोट्रोपिक हार्मोन्स। फीमेल में लैक्टोट्रोपिक हार्मोन डेवलप होने की वजह से मैमरी ग्लैंड का साइज बड़ा होता है, और जिस मैमरी ग्लैंड में मिल्क का प्रोडक्शन होता है, और वो फीमेल बेबी को फीडिंग करने के लिए उसका यूज करती है। सो प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, दैट इज मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड इज देयर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाम ही मीनिंग है। स्किन के ऊपर जो है एक्सोस्केलेटन जो है हेयर्स रहता है। स्किन इज कवर्ड विद एक्सोस्केलेटन, दैट इज हेयर्स। एंड यहाँ पे भी 2 पेयर ऑफ लिम्ब है, फोरलिम्ब एंड हैंडलिम्ब रहते हैं। और वो उसका यूज किस लिए होता है? वॉकिंग करने के लिए, रनिंग करने के लिए, क्लाइंबिंग करने के लिए, चढ़ने के लिए, बोरोइंग करने के लिए। बोरोइंग जैसे कि रैट करते हैं ना, रैट बोरोइंग करते हैं।
स्विमिंग करने के लिए भी यूज होता है, स्विमिंग करने के लिए उसका यूज होता है, और फ्लाइंग करने के लिए भी यूज होता है। आपको पता होगा कुछ एक्वाटिक मैमल्स है और कुछ फ्लाइंग मैमल्स है, उसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। एक्वाटिक मैमल्स और फ्लाइंग मैमल्स। ओके, यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है, याद रखो। एक्सटेंशन क्या रखता है, अलग होगा क्या रखते हैं। एक्सटर्नल ईयर रहता है और ईयर को पिना रहता है। एक्सटर्नल ईयर इज प्रेजेंट विद पिना। ओके, एंड हार्ट 4 चैम्बर्ड है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल है। ये भी होम्योथर्मस है, मतलब वार्म ब्लडेड है ना, वार्म ब्लडेड है। एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप्ड है, एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप्ड है, डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड है, और डेंटेशन जो है, टीथ का अरेंजमेंट जो है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ जो है, हेटेरोडोंट मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ रहते हैं, 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसिसस, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, जिसको हम हेटेरोडोंट बोलते हैं। थिकोडोंट मतलब टीथ आर एम्बेडेड इन द जॉ सॉकेट, टीथ जो है जॉ के सॉकेट में एम्बेडेड होते हैं। और डिफ्यूडोंट का मतलब टीथ अराइज ट्वाइस इन द लाइफ टाइम, लाइफ में दांत 2 बार आते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं डिफ्यूडोंट। ओके, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ आते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं डिफ्यूडोंट। रिस्पिरेशन करने वाला जो ऑर्गन है वो लंग्स है। सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट है, मेल और फीमेल अलग है, इसलिए उसको बोलते हैं डायोसियस और यूनिसेक्सुअल एनिमल बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन जो है फीमेल की बॉडी में होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और ये जनरली विविपेरस है, जनरली विविपेरस है, मतलब गिव्स बर्थ टू द यंग वन, बेबी को बर्थ देते हैं, एक ले नहीं करते। मगर इसमें एग्जांपल है, एक्सेप्शन है, याद रखो। पहला एग्जांपल एक्सेप्शन है, ओके, इकाइडना, और दूसरा एग्जांपल है प्लेटिपस। इकाइडना एंड प्लेटिपस आर द मैमल्स व्हिच ले एग, सो दे आर कॉल्ड एज ओविपेरस। इकाइडना और प्लेटिपस जो है जो मैमल्स है और एग ले करते हैं, ये एक्सेप्शन है, एग लेइंग मैमल्स है और ओविपेरस है। और डेवलपमेंट यहाँ पे भी डायरेक्ट है, मतलब लार्वा फॉर्मेशन वगैरह नहीं होता। और मैमल्स के अभी मैं फाइनली आपको एग्जांपल बोल रहा हूँ, मैमल्स के एग्जांपल आपको मैं बोल रहा हूँ। ओके, ठीक है, मैमल्स के आपको एग्जांपल बता रहा हूं मैं। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को बोनस ऑफर किया। ओके, ओके, प्राइम मिनिस्टर, एग्जांपल दे रहा हूं, क्या प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को बोनस ऑफर किया। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को बोनस ऑफर किया। ओके, कैसे याद रखेंगे, देखो, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को बोनस ऑफर किया। तो प्राइम मिनिस्टर में पहले पी फॉर व्हाट, P for Pteropus, then minister में M for Macropus, chief में Camillus, Camillium, okay, then minister में और Macaca, then employees में Equals, okay, bonus में Belanoptera, offer में Ornithorhynchus, okay, तो ऐसे एग्जांपल है। ये एग्जांपल आपको बताया मैंने आपको। तो पहले एग्जांपल में बताया आपको ऑर्निथोराइनिकस, जिसको हम प्लेटिपस बोलते हैं, डक बिल्ड प्लेटिपस बोलते हैं, एक लाइन मैमल बोलते हैं। ऑर्निथोराइनिकस, प्लेटिपस इज आल्सो कॉल्ड एज एक लाइन मैमल्स। देन मैक्रोपस को बोलते हैं कैंगरू, मैक्रोपस को बोलते हैं कैंगरू, जिसको सैक रहती है यंग को सर्वाइव होने के लिए, सैक मैक्रोपस। ओके, और टेरोपस को बोलते हैं फ्लाइंग फॉक्स, जिसको हम बैट बोलते हैं। टेरोपस इज कॉल्ड एज फ्लाइंग फॉक्स, जिसको हम बैट बोलते हैं। मैकाका इज कॉल्ड एज मंकी, मकाका इज कॉल्ड एज मंकी। कैमिलिस इज कॉल्ड एज कैमल, कैमिलिस को बोलते हैं कैमल। रैटस को बोलते हैं रैट, कैनिस को बोलते हैं डॉग, कैनिस इज कॉल्ड एज डॉग। ओके, देन फेलिस इज कॉल्ड एज कैट। आपको पता होगा डॉग की फैमिली कैंडिडी है और कैट की फैमिली फेलिडी है। तो फेलिस कॉल्ड एज कैनिस डॉग, फेलिस कैट। ओके, जीनस नेम है ये। और एलिफास, एलिफास को बोलते हैं एलिफेंट, एलिफेंट आल्सो कॉल्ड एलिफेंट। डॉल्फिन, जिसको हम कॉमन डॉल्फिन बोलते हैं, याद रखो, एक्वाटिक मैमल्स है ये।
डॉल्फिन को बोलते हैं कॉमन डॉल्फिन, एक्वाटिक मैमल्स है ये. ओके, देन बेलेनोप्टेरा कॉल्ड अ ब्लू व्हेल, ये भी एक्वाटिक मैमल्स है. बेलेनोप्टेरा इज कॉल्ड एज ब्लू व्हेल, एक्वाटिक मैमल्स है. फ्लाइंग फॉक्स जो बोले, मैंने बोला ना आपको, फ्लाइंग फॉक्स बैट, वो फ्लाइंग मैमल्स था, फ्लाइंग मैमल था. और इक्वास को बोलते हॉर्स. देन पैंथेरा टाइग्रिस को बोलते टाइगर, पैंथेरा लियो को बोलते लायन, पैंथेरा पार्डस को बोलते लियोपार्ड. तो ये पूरे एग्जांपल हो गए किसके, मैमल्स के. इन दिस वे दिस चैप्टर किंगडम एनिमलिया फिनिश. नेक्स्ट पार्ट इज कंटिन्यू टुमारो. Tetrapoda, which means animals with limbs. Amphibians are adapted to aquatic as well as terrestrial habitats. Their body is divided into a head and trunk. While most of them have 2 pairs of limbs, some don't have a tail while others do. Their skin is always moist and lacks scale. Their eyes are covered by eyelids. Behind the eyes is a pair of tympanum, which represents the ears. In amphibians, the alimentary canal and urinary and reproductive tracts open into a common chamber called the cloaca, which opens to the exterior. Adult amphibians breathe through lungs and skin, while the larvae breathe through their exterior gills. These animals are cold-blooded with a 3-chambered heart. In amphibians, the sexes are separate and fertilization is external. They are oviparous and exhibit direct or indirect development. Bufo, rana, hyla, and salamandra are common examples of this class. The next class, Reptilia, includes animals that creep or crawl. Reptiles are largely terrestrial animals, and their body is covered by dry and cornified skin and epidermal scales or scutes. They have external ear openings and the tympanum represents the ear. Except for snakes, reptiles have 2 pairs of limbs. Reptiles are cold-blooded and usually have a 3-chambered heart. However, crocodiles have a 4-chambered heart. Some reptiles, such as snakes and lizards, shed their skin. In reptiles, the sexes are separate and fertilization is internal. They are oviparous and exhibit direct development. Some common reptiles are chelone, testudo, chameleon, crocodilus, and naja. The next class is aves, which consists of birds. Members of this class are characterized by feathers. Their forelimbs are modified into wings, while their hind limbs generally have scales and are modified for walking, swimming, or clasping. Although most birds can fly, some like the ostrich, kiwi, and penguin have structures that make them incapable of flying. These birds have a fully ossified or bony endoskeleton. However, their long bones are hollow due to air cavities. This makes their bodies light and adapted to flying. Moreover, except for oil glands at the base of the tail, they possess no other glands, due to which their skin is dry. Birds use beaks to eat. The food then reaches the digestive tract, which has a crop and a gizzard,
which are additional chambers. Birds are warm-blooded or homeotherm, with a four-chambered heart. They respire through lungs, and air sacs connected to their lungs supplement respiration. In birds, the sexes are separate and fertilization is internal. They are oviparous and exhibit direct development. Malurus, Corvus, Columba, Psittacula, Struthio, and Pavo are some common examples. The last class under subphylum Vertebrata is Mammalia. Mammals are found in a variety of habitats: polar ice caps, deserts, mountains, forests, grasslands, and dark caves. These vertebrates have certain unique features such as mammary glands, which produce milk, and hair on their skin. They also have 2 pairs of limbs and 1 pair of external ears or pinnae, along with different types of teeth to tear, bite, cut, and crush. Mammals respire through lungs. They are warm-blooded and have a 4-chambered heart. In mammals, the sexes are separate and fertilization is internal. They are viviparous. However, some are oviparous and exhibit direct development. Panthera leo, Canis, Macaca, Camelus, Bos, and Delphinus are viviparous mammals, while Ornithorhynchus is an oviparous mammal. Each class under subphylum Vertebrata can be distinguished based on certain morphological and anatomical features.